प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच में से किन्हीं दो संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चयन करना है। पांच में से कौन से किस किस को करना है? कोई भी दो से करना है। मतलब हमारे पास कुल संख्या पाँच है, उसमें से दो का चयन करना है ना। उसका स्थान नहीं रखना है, उसका चयन करना है। चयन मतलब सी आएगा। यदि चयन की गई संख्याओं का योग क्रमश कम से कम 6 हो तो उसे घटना ए, तथा चयन किए गए दोनों अंकों का योग युग्म हो तो उसे घटना बी कहा जाए। तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए समुच्चय लिखिए एवं निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो यहाँ पे निदर्शवकाश ढूंढना ही मुश्किल है। दो संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चयन करेंगे तो क्या होगा, है ना। पहले तो यहाँ पे कुल परिणाम कौन से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निदर्शवकाश u बराबर दो संख्या लेनी है, जैसे कि 1 2 1 3। दो संख्याएं बोलिए, इसमें से दो संख्या बोलिए, ऐसा नहीं बोला कि एक संख्या दूसरी बार ले सकते हो। 1 4 1 5, फिर 2 से शुरू करें तो 2 1 तो आ गया है, 1 2 में 2 1 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ना है 2 3 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5 और उसके बाद लास्ट 4 5। ये हमारे कुल निदर्शवकाश के परिणाम होंगे। तो यहाँ पे हमें n मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी आप 5C2 करोगे तो भी 10 ही मिलेगा। है ना। वैसे संख्या भी आप गिन लो, एक मिल गया n, कुल परिणाम की संख्या बराबर है। तो घटना ए किसे कहना है, तो घटना ए की बात करें तो ए के क्या बोला है, योग जो है वो कम से कम 6 होना चाहिए। तो 3 2 और 1 3 और है, नहीं चलेगा। 3 और 1 4 नहीं चलेगा। 4 और 1 5 नहीं चलेगा। 5 और 1 6 चलेगा। 2 और 3 नहीं चलेगा। 4 और 2 6 चलेगा। 2 5 7 चलेगा। कम से कम 6 मतलब 6 से ज़्यादा ले सकते हैं। कम की शर्त है, कंडीशन है कि 6 से कम नहीं ले सकते, 6 से ज़्यादा ले सकते हैं। फिर 3 और 4 7, 3 और 5 8, फिर 4 और 5 9। बी में क्या बोला है चेक कर लेते हैं। तो बी युग्म हो, अच्छा युग्म बोला है। युग्म मतलब टोटल 2 और 1 3 अयुग्म है, 3 और 1 4 युग्म है। युग्म मतलब सम संख्या 2 से भागी जा सके ऐसी संख्या। 4 और 1 5 हो जा रहा है, नहीं चलेगा। 5 और 1 या तो दोनों विषम होनी चाहिए या तो दोनों सम होनी चाहिए। 5 और 1 6, दोनों विषम होगी तो भी सम बन जाएगा। 2 और 3 नहीं चलेगा। 2 और 4 दोनों सम होगी तो भी सम बन जाएगा, 6 हो गया। 2 और 5 नहीं चलेगा। 3 और 4 नहीं चलेगा। 3 और 5 चलेगा और 4 और 5 नहीं चलेगा। तो इतनी संख्या है जिसमें अंदर दोनों का टोटल करेंगे तो सम संख्या यानी कि युग्म मिलेगी। अब हमें ये ए और बी तो मिल गया है। अभी पहला तो हमें यू ढूंढना है, तो यू तो हमने ढूंढ लिया। ए मिल गया, बी मिल गया, ए योग बी ढूंढना है। तो ए योग बी में क्या क्या आएगा, तो पहले तो मैं ए हमेशा ए योग बी बोला हो तो भी मैं पहले ए छेद बी ही ढूंढता हूँ। ए छेद बी इस चैप्टर का मेन भाग है, मेन पार्ट है, सेंटर है ना। तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे ए छेद बी तक, तो हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। ए छेद बी ढूंढ लेता हूँ। ए छेद बी बराबर 1 5 2 4 3 5 नहीं, 3 5 भी है। तो इतना तो दोनों में ही है। बाकी जो बचेगा वो सब भी एक एक बार, वो सब भी ले लेंगे। ये 3 जो है वो 2 बार एक एक बार ले लेंगे, है ना। तो ये 3 तो लेना ही है। 1 5 2 4 3 5, उसके बाद 2 5 3 4
4 5 और 1 3। चेक कर लेते, यू तो नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 यू नहीं बन रहा है, उसमें तो 10 था, है ना। तो ए योग बी भी मिल गया। उसके बाद ए डैश ढूंढ लेते हैं। तो ए डैश क्या है, तो ए जो है उसके अलावा यू में जो भी है वो, मतलब ए था 6, कम से कम 6 आए टोटल, तो 6 से कम संख्या वाले सब ए डैश हो जाएंगे। तो ए डैश बराबर यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 1 2 1 3 क्योंकि टोटल 4 होता है, 1 4 क्योंकि टोटल 5 होता है, 1 5 नहीं आएगा, सॉरी 1 3 मैंने लेना भूल गया, 1 3 ले लेता हूँ उसकी जगह पे, फिर 2 3 ले लेता हूँ क्योंकि 5 टोटल हो रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद बोला है ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, ये जो कॉमन है ना वो नहीं लेना है ए में से, तो ए माइनस बी में से ए तो लेना है, लेकिन बी वाले भाग कॉमन निकाल देना है। तो क्या क्या खाली रह गया, वो भाग 2 5 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, और 4 5 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला है ए डैश छेद बी, तो उसका अर्थ उल्टा हो गया, बी में से लेना है लेकिन ए वाला नहीं लेना है, तो बी डैश ए डैश छेद बी। तो ए डैश छेद बी में क्या करना है, हमें बी लेना है लेकिन उसमें से ए वाला भाग निकाल देना है। तो 1 5 2 4 3 5 निकाल देते हैं, तो एक 3 बचेगा, खाली एक ही बचेगा। उसके बाद क्या बोला है, क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल निवारक नहीं है, क्योंकि उन दोनों का प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या नहीं हो रहा है, खाली गण रिक्त समुच्चय नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उन दोनों का प्रतिच्छेद हमने किया, डज नॉट इक्वल टू रिक्त समुच्चय, इसलिए वो निवारक नहीं कहलाएंगे, है ना। और दोनों का योग करने पे यू नहीं मिल रहा है, इसलिए निशेष भी नहीं कहलाएंगे। इस प्रयोग के निदर्श अवकाश के निदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी है, 10 है, वो तो हमने ढूंढ लिया ना, 10 संख्या है नंबर ऑफ निदर्श अवकाश। तो यहाँ पे आपका ये सवाल खत्म होता है। एक ऑफिस में 3 स्त्री और 2 पुरुष कर्मचारी नौकरी करते हैं। तो वुमेन, स्त्री मतलब वुमेन, वुमेन कितनी है, वुमन 1 वुमन 2 एंड वुमन 3, और 2 पुरुष मतलब मैन कितने हैं, मैन 1 मैन 2, ऐसे नंबर दे सकते हैं ना। ओके। इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को यादृच्छिक रीति से चयन करके प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 में से किसी एक को ही चयन करना है, तो क्या होगा, 5C1 हो जाएगा। यदि प्रशिक्षण हेतु चयन की गई कर्मचारी स्त्री हो तो उसे घटना ए कहेंगे। तो ए में ये तो यू बन गया हमारा, ये तो एक ही चयन करना है तो यही यू बन गया, उसमें से कुछ नया बनाना की जरूरत नहीं है ना। और एक इसको कहेंगे स्त्री को, तो क्या होगा, W1 W2 और W3। और बी किसे कहेंगे, पुरुष को, तो क्या होगा, M1 M2। चलो इसके बाद यू मिल गया हमको, ए मिल गया, बी मिल गया, ए योग बी मिल जाएगा, ए योग बी मिल जाएगा, ए योग बी क्या मिलेगा, ए योग बी सब कुछ आ जाएगा ना, W1 W2 W3 M1 M2 सब आ गया। अगर सब आ गया और यू बन गया तो इसे क्या कहेंगे, निशेष कहेंगे, कुछ बचता नहीं है ना। चलो तो निशेष कहेंगे, तो फिर ये 8वां सवाल भी हो गया, देखो ये चौथा हो गया, ये 8वां भी हो गया। 5वां देख लेते हैं, एच बी करके देख लेते हैं। एच बी दोनों में कॉमन कुछ है, तो वो रिक्त समुच्चय हो गया, तो निशेष हो गया, निशेष नहीं, निवारक, निवारक हो गया। तो 7वां भी हो गया, देखो 7वां में क्या पूछा है, हाँ कहलाएगी, क्योंकि वो रिक्त समुच्चय हो रहा है ना। चलो तो ये 5वां हो गया, 7वां हो गया। छठा करना है, छठा क्या दिया है, ए डैश छेद बी, ए डैश छेद बी, लेकिन ये दोनों का रिक्त समुच्चय हो रहा है, तो ए डैश और बी में दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं,
तो बी खुद आ जाएगा। ए का कुछ लेना नहीं है, लेकिन ए का कुछ बी में है भी तो नहीं है ना, तो M1 M2 आएगा। तो क्या होगा, बी खुद आएगा ना वापस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ओके, नेक्स्ट करवा दूं।